नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमने जीके जीएस के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो हमारे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल आदि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है। क्या मेरे प्यारे साथियों, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? ऑप्शन ए है 47, बी है 37, सी है 50, डी है 48। तो प्यारे साथियों, जो शराबबंदी है वो संविधान के 47वें धारा में क्या है, निर्देशित है। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। साथियों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनको उल्लेखित करता है। तो इसका ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो प्यार साथियों, जो संविधान का भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या करता है, उल्लेखित करता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है संस्कारों की कुल कितनी संख्या है। क्या मेरे प्यारे साथियों, संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? तो प्यारे साथियों, जो संस्कार हैं इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 10, बी है 13, सी है 15, डी है 16। तो प्यारे साथियों, संस्कारों की कुल संख्या 16 है। कितनी है प्यारे साथियों? 16 है। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। क्या मेरे प्यारे साथियों, शब्द सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है मनुस्मृति, बी है भगवत गीता, सी है ऋग्वेद, डी है मुंडक उपनिषद। तो प्यारे साथियों, जो सत्यमेव जयते है वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है प्यारे साथियों? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, मैं वही आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ जो हमारे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। तो साथियों, जो क्वेश्चन आप लोगों को पता है, जिसका आंसर आप लोगों को पता है, तो कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। क्या मेरे प्यारे साथियों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है वशिष्ठ, बी है विश्वामित्र, सी है इंद्र, डी है परीक्षित। तो प्यारे साथियों, जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी प्यारे साथियों? विश्वामित्र ने की थी। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है। क्या मेरे प्यारे साथियों, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 16, बी है 18, सी है 21, डी है 14। तो प्यारे साथियों, पुराणों की जो टोटली संख्या है वो टोटल 18 है। कितना है प्यारे साथियों? 18 है। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है अमृतसर की स्थापना किसने किया था। क्या मेरे प्यारे साथियों,
अमृतसर की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है रंजीत सिंह, बी है रामदास, सी है अर्जुन देव, डी है तेग बहादुर। तो प्यारे साथियों, जो अमृतसर है इसकी स्थापना रामदास ने किए थे। कौन किए थे प्यारे साथियों? रामदास किए थे। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने किया था? क्या मेरे प्यारे साथियों, स्वर्ण मंदिर का स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है रंजीत सिंह, बी है रामदास, सी है अर्जुन देव, डी है तेग बहादुर। तो प्यारे साथियों, जो स्वर्ण मंदिर है उसकी स्थापना अर्जुन देव ने किए थे। किसने किया था प्यारे साथियों? अर्जुन देव किए थे। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर किसने चढ़वाई? क्या मेरे प्यारे साथियों, स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर किसने चढ़वाई? ऑप्शन ए है रामदास, बी है रंजीत सिंह, सी है अर्जुन देव, डी है तेग बहादुर। तो प्यारे साथियों, जो स्वर्ण मंदिर है उस पे सोने की चादर, जो सोने की चादर चढ़वाए थे वो राजा रंजीत सिंह चढ़वाए थे। कौन चढ़वाए थे प्यारे साथियों? राजा रंजीत सिंह चढ़वाए थे। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्या मेरे प्यारे साथियों, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है बोर्नियो, बी है सुमात्रा, सी है जावा, डी है इरविन जावा। तो प्यारे साथियों, जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है वो है बोर्नियो द्वीप। कौन सा है प्यारे साथियों? बोर्नियो द्वीप है। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है बोर्नियो द्वीप जो 3 देशों में विभाजित है कौन कौन से हैं? क्या मेरे प्यारे साथियों, बोर्नियो द्वीप जो 3 देशों में विभाजित है वह देश कौन से हैं? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, बी है मलेशिया, सी है ब्रुनेई, डी है सभी। तो प्यारे साथियों, जो बोर्नियो द्वीप है उस पे इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, ब्रुनेई भी है। तो प्यारे साथियों, ये जो तीनों देश हैं ये सभी बोर्नियो द्वीप पे स्थित हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी देश। तो प्यारे साथियों, इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कालीमंतान किसे कहते हैं? क्या मेरे प्यारे साथियों, कालीमंतान किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है सुमात्रा, बी है बोर्नियो, सी है जावा, डी है इरियन। तो प्यारे साथियों, जो कालीमंतान है उसे बोर्नियो द्वीप को कहते हैं। किसे कहते हैं प्यारे साथियों? बोर्नियो द्वीप को कहते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्या मेरे प्यारे साथियों, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है मेडागास्कर, बी है बोर्नियो, सी है सुमात्रा, डी है जावा। तो प्यारे साथियों, जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है वो है मेडागास्कर है। कौन सा प्यारे साथियों? मेगाडास्कर है। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न द्वीपों में से कौन सा द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है? क्या मेरे प्यारे साथियों, निम्न द्वीपों में से कौन सा द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन ए है बोर्नियो, बी है मेडागास्कर, सी है ग्रीनलैंड, डी है इरियन। तो प्यारे साथियों, जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है वो है
कौन सा है प्यारे साथियों? तो वो है बोर्नियो द्वीप है। कौन सा है प्यारे साथियों? बोर्नियो द्वीप है। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत में किस नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है? क्या मेरे प्यारे साथियों, भारत में किस नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है गंगा, बी है ब्रह्मपुत्रा, सी है सिंधु, डी है ताप्ती। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर जरूर बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है और ये विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है तमिलनाडु की राजधानी कहाँ स्थित है? क्या मेरे प्यारे साथियों तमिलनाडु की राजधानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है ईटानगर, बी है कोहिमा, सी है गंगटोक, डी है चेन्नई। तो प्यारे साथियों जो तमिलनाडु राज्य है उसका राजधानी है चेन्नई है। कहाँ पे प्यारे साथियों? चेन्नई है। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? क्या मेरे प्यारे साथियों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है 20, बी है 21, सी है 10, डी है 18। तो प्यारे साथियों जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 21 में है। किस अनुच्छेद 21 में है प्यारे साथियों? अनुच्छेद 21 में है। इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? क्या मेरे प्यारे साथियों जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंतिम युद्ध हुआ था वो किसके साथ लड़ा गया था? ऑप्शन ए है हिमोज, बी है गप, सी है नील, डी है हैवलाक। तो प्यारे साथियों जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो अपना अंतिम युद्ध हिमरोज के साथ लड़ी थी। किसके साथ लड़ी थी प्यारे साथियों? हिमरोज के साथ सामना करना पड़ा था। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? क्या मेरे प्यारे साथियों जो 1857 का विद्रोह था लखनऊ में किसके नेतृत्व से आगे बढ़ा? ऑप्शन ए है बेगम ऑफ अवध, बी है तात्या तोपे, सी है रानी लक्ष्मीबाई, डी है नाना साहब। तो प्यारे साथियों आप सभी लोग जानते हैं वहाँ का जो थी बेगम हजरत महल थी। तो जो लखनऊ का नेतृत्व किए थे 1857 में वो किए थे बेगम ऑफ अवध। किसने किया था प्यारे साथियों? बेगम ऑफ अवध के द्वारा आगे बढ़ा। इसलिए इसका सही उत्तर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वो कौन है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन ए है लक्ष्मीबाई, बी है अहिल्याबाई, सी है अरोड़ा अस्फाकली, सी, डी है बेगम हजरत महल। तो प्यारे साथियों जो अवध और लखनऊ सब एक ही पास था। तो 1857 में जो अवध का क्रांति का नेतृत्व किया था वो की थी बेगम हजरत महल की थी। कौन की थी प्यारे साथियों? बेगम हजरत महल ने किया था। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ये रहे जीके जीएस के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।